Hello everybody, this is Arvinder Singh from Sahota Educator. Welcome everybody in social science class. Don't forget to like and subscribe my channel. Today we start class 9 history chapter number 2 socialism in Europe and Russian Revolution. So today's topic is the age of social change. Now in this topic we discuss about the ideas, the new ideas which developed in the society after the 19th century, in the beginning of 19th century, and it takes till the time of 20th century. Before that we have discussed about the idea of socialism in the previous class, and we have discussed about the Russian revolution's main events which we are going to study in the next upcoming videos. Clear? So in the previous chapter, in the French Revolution, we have read about the powerful ideas of freedom and equality. हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशंस में जो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी है, दे रेवोल्यूशनाइज द होल यूरोप एंड इट चेंज द सोसाइटी स्ट्रक्चर. बिकॉज हमने देखा है जो पहले 18th सेंचुरी में सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, जिसमें मोस्टली एरिस्टोक्रेसी और चर्च थे. क्लियर? 2 क्लासेस आर देयर. लेकिन जब हम देखते हैं अभी जो न्यू आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के सामने आते हैं आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो पीपल में एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ वननेस अराइज हो जाती है. पीपल इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लग जाते हैं, इक्वालिटी फ्रीडम के प्रिंसिपल्स सामने आते हैं, तो इट बिल्कुल सोसाइटी में टोटली चेंज आ जाता है. इज इट क्लियर? तो इन आइडियाज़ का फ्रेंच रेवोल्यूशंस का कहीं ना कहीं हमारे इंडिया पे भी इफ़ेक्ट पड़ा था उस टाइम पे, जब राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए आइडियाज़ पेश किए थे इंडिया में. क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे सोशलिज़म का इफ़ेक्ट क्या पड़ा. तो वी विल सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सोसाइटी के बारे में जानेंगे भी, उस टाइम के जो पीपल थे सोशल चेंज कैसे आया, द एज ऑफ सोशल चेंज, हाउ इट evolve. See, the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the society. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का अफेक्ट धीरे धीरे सोसाइटी पर पड़ा यूरोप में. क्लियर? अब हम देखेंगे कैसे पीपल्स जो थे किस तरह के व्यूज़ लेके सामने आए. देयर देखो मोस्टली द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी वाज टेकन प्लेस. कुछ चाहते थे भी चेंज होना चाहिए, मतलब स्लोली चेंज होना चाहिए, ग्रेजुअल शिफ्ट शुड बी देयर. कुछ चाहते थे हम रेडिकली तरीके से एकदम से ही चेंज कर दें सोसाइटी को, और कुछ जो थे वो चाहते थे नहीं अभी चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन जब उन्होंने हालात देखे कंजर्वेटिव स्पेशली कि द वाटर लेवल इज़ गोइंग राइजिंग अप एंड अप, द पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स, सो दे ऑल्सो regarded that change is now inevitable, जिसको रोका नहीं जा सकता, but it should be at slow pace. We will all discuss this. 3 types of people हमारे सामने आते हैं. people were conservatives, liberals और radicals. और लिखा हुआ है radicals. they were conservatives, liberals and radicals. Clear? 3 types of peoples are there. You can see in the mind map also. Top there is liberals, then left radicals and right conservatives. Now we will discuss about each 3 of these one by one. First we talk about the liberals. Now who are liberals? First of all you should know the meaning of liberals. Liberals derived from the word liber, means free, who are of free ideology, which believes in the freedom. So first point, they wanted a nation which tolerated all religions. Clear? उस टाइम में यूरोप में 2 टाइप्स ऑफ रिलीजन्स में स्प्लिट था चर्च में. सम बिलीव्स इन कैथोलिक चर्च एंड सम बिलीव्स इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. क्लियर? सो
जो लिबरल्स थे वो चाहते थे भी सोसाइटी में जो डिवीज़न नहीं होनी चाहिए रिलीजन में, क्लियर। वो चाहते थे, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, क्लियर। सेकंड पॉइंट, दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं जो हेरिडिटरी रूलर्स होते हैं, जो पिता पुरखी रियासत को या पिता पुरखी गद्दी को संभाले रहते हैं। जैसे पहले किंग था, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटे के बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन का बेटा। दिस इज़ कॉल्ड डायनेस्टिक रूलर्स। सो लिबरल्स वाज आल्सो अगेंस्ट दिस पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लास्ट पॉइंट, दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स के राइट्स चाहते थे, क्लियर। इसके पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में भी है, यू कैन सी हियर। फोर्थ पॉइंट, दे आर्ग्यू फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसा कि आज हम डेमोक्रेसी में देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम इन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जो लीडर है वो इलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग। तो वो चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होए, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। इसके साथ वो चाहते थे एक ऐसे जुडिशरी हो, ऐसा जस्टिस सिस्टम हो, ऐसा जुडिशियल सिस्टम हो जो इंडिपेंडेंट हो रूलर्स के और ऑफिशियल्स के, मीन्स हु विल टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। लास्ट पॉइंट, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि वाई लिबरल्स वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स, उनको डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहा जाता था। तो आप ये लिखोगे बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्लियर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट अबव 18 ईयर्स। देन रेडिकल्स, हु वर रेडिकल्स? Radicals wanted a nation in which government was based on the majorities of a country's population. Now, radicals जो थे वो बिलीव करते थे majorities of country's population। वो चाहते थे भी नेशन जो है, नेशन में जो गवर्नमेंट बने वो उन्हीं पीपल की बने जो मेजॉरिटी में हैं, क्लियर। तो इसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, लेकिन व्यूज़ तो हमने पढ़ने हैं अभी। सेकंड, दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वो डिसलाइक करते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में हो, बट नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। जैसे टोटली हम देखेंगे सोशलिज्म जो है, जो सोशलिस्ट विचारधारा के पीपल थे, दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट रेडिकल्स वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट दे वर डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू। कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी हो, ये इसके वो फेवर में नहीं थे रेडिकल्स। देन वी विल सी कंजर्वेटिव्स। नाउ हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स हम सिंपली बात करें तो ये थे किंग्स के, किंग्स जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के थे। जो किंग्स तो नेचुरली देखो अब सोसाइटी में चेंज आ रहा है। अर्लियर किंग्स जो थे, राजा महाराजा एम्पायर में रूल करते थे, तो वो तो चाहेंगे ही नहीं मतलब कि कोई चेंज आए सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में चेंज आता है तो नेचुरली उनकी गद्दी को खतरा है। बट दे रजिस्टेड चेंज, उन्होंने पहले विरोध किया, दे रजिस्टर्ड द चेंज। लेकिन बाद में देखा उन्होंने भी नई जो रेवोल्यूशंस तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, जो ऐसे अगर हम रिवोल्ट के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, रेवोल्यूशन के अगेंस्ट होंगे तो फिर हमारा बचना मुश्किल है। तो किंग्स ने मेजॉरिटी में ये डिस्कस किया, चलो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, बट इट शुड बी स्लोली। And second thing is most important that kings also demanded that they should be respected। ये नहीं है कि अगर आप अब डेमोक्रेटिक रूल्स ले आए तो किंग्स की रिस्पेक्ट ही करना छोड़ दोगे। नो, यू शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ। ये देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। ये सिंपली यही लिखा हुआ है। कंजर्वेटिव्स जो थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के थे, किंग्स थे, वो चाहते थे भी चलो ठीक है चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन स्लोली एंड स्लोली चेंज आना चाहिए। और लेकिन पीपल्स को रिस्पेक्ट करनी नहीं भूलना चाहिए किंग्स की। अगर आप सोसाइटी में चेंज ला रहे हो तो किंग्स की रिस्पेक्ट भी साथ में साथ होनी चाहिए। पीपल शुड रिस्पेक्ट द पास्ट। यहाँ पे इनका कहने का मकसद यही था कि पास्ट में जो किंग्स या किंग्स की फैमिली रूल करती आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं अब डेमोक्रेटिक राइट्स आ गए हैं तो आप किंग्स की रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे।
We have discussed about the three types of people view who want to change the society according to their views. तो जो सोशल चेंज आया सोसाइटी में, थ्री टाइप्स के पीपल थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. लिबरल्स जो थे वो दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, क्लियर, बट वी हैव आल्सो सीन दैट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. फिर हमने पढ़ा रेडिकल्स के बारे में. रेडिकल्स वांट द गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. फिर हमने पढ़ा कंजर्वेटिव्स के बारे में, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे, दे एक्सेप्टेड द change but slowly, and the past should be respected. So that's all for today. We will discuss the next topic in next video. Thank you and have a nice day.